कि फार बेटर अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी हो सकता है तो वो पवन जी हर के प्रति एक सहानुभूति रखता है। तो मैं जिसके आपकी सहानुभूति सबसे ज्यादा किनके प्रति है? पवन जायसवाल, राणा रणधीर सिंह नहीं या योगी? मैं पवन जायसवाल के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखता हूँ। योगी जी भी हैं, लेकिन तो नारा था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये चीज मान लिया जाए कि मोदी के चेहरा पे रामा देवी जीत गई। हाँ, पिछली बार भी वही हुआ। वो है, देखिए बीजेपी एक महीने में रोकेंगे सर, एक सेकंड में कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि का कोई काम नहीं होता है जी ना। अगर कोई प्रबल दावेदार और क्षेत्र का अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वो पवन जी के अलावा कोई दिख नहीं रहा। लोकसभा का चुनाव 2024 में होनी है। सभी दल के प्रत्याशी अपनी अपनी कतार और अपनी अपनी तार बिछाना शुरू कर चुके हैं। आरजेडी से हो तब, बीजेपी से हो तब, या महागठबंधन से हो तब, या एनडीए हो तब, जो भी विधायक है जो चाहते हैं कि हम लोकसभा का प्रत्याशी बने, अपनी अपनी होर लगाना, अपने अपनी तार बिछाना शुरू कर चुके हैं। और विधायक हो तब उनके कार्यकर्ता सभी लोग अपना लिखना शुरू कर दिया कि हमारे नेता को शिवहर लोकसभा से टिकट मिले। अक्सर हम बैठे हुए हैं, अमूमन हम शिवहर लोकसभा की बात करेंगे। 24 में चुनाव होना है और काफी हॉट सीट बना हुआ है शिवहर लोकसभा। आनंद मोहन के आने के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार आनंद मोहन की जीत तय है, लेकिन आनंद मोहन की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि हम शिवहर लोकसभा से लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे, किस संगठन से लड़ेंगे या किस दल से लड़ेंगे। बात हम बीजेपी एनडीए की करते हैं। यहाँ पर 3 चेहरे ऐसे आ गए हैं, अभी चुनाव 24 में है, लेकिन दावा पेश करने वाले उनके कार्यकर्ताओं की होर यह साबित कर रही है कि इन तीनों तीनों प्रतिनिधि को टिकट मिलेगी, जिसमें से पहला नाम मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह का आता है। उनके कार्यकर्ता हमेशा से कहते हैं कि शिवहर लोकसभा का एनडीए का टिकट लोकसभा प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह होंगे। बहुत दिनों से चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है। उसके बाद से बीच में धमक कराते हैं महाराष्ट्र से चलकर ढाका में योगी अखिलेश्वर दास जी। उनके कार्यकर्ता जब शिवहर लोकसभा ढाका विधानसभा में अपनी कदम रखते हैं, उसी दिन से यह चर्चा होने लगती है कि बाबा अब शिवहर लोकसभा से सांसद प्रत्याशी बन के बीजेपी का चेहरा बनकर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में होगी, अब बिहार में भी होगी। बहुत काफी चर्चा होती है। उसके बाद ढाका विधानसभा और बीजेपी के कदावर नेता कहे जाने वाले पवन जायसवाल जी का भी चर्चा होने लगता है। उनके कार्यकर्ता जितने भी होते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि शिवहर लोकसभा का टिकट लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे पवन जायसवाल को दिया जाए। काफी गहमागहमी होती है, चर्चा होती है, हमेशा से सोशल मीडिया पर देखने को मिलता ही है। लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के दल के लोग यह भी कहते हैं कि जब तक रामा देवी सीट पर बैठी हुई है किसी का कोई चांस नहीं है। लेकिन 2 विधायक और एक नए कार्यकर्ता, जुड़े कार्यकर्ता ही कह सकते हैं, कोई उनका भी पोस्ट नहीं है, कोई लेवल पे नहीं है, ना विधायक है ना सांसद है, कुछ भी नहीं है। किसको मानते हैं आप? हालांकि तीनों, राणा रणधीर सिंह 2 बार लगातार विधायक रहे हैं, हालांकि 2 बार भी पवन जायसवाल भी रहे, एक बार निर्दलीय रहे, एक बार एनडीए से रहे विधायक। लेकिन एक नया चेहरा योगी जी भी हैं। किनको मानते हैं, किनको हकदार मानते हैं आप? किनको टिकट मिलना चाहिए? शिवहर लोकसभा का कमान, एनडीए का कमान किनके हाथों में देना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है, लेकिन जहां तक हम लोगों का ओपिनियन है, जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी आपने जो कहा कि रामा देवी जी जब तक हैं तब तक किसी दूसरे का नहीं, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कभी भी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भावनावाद कोई कभी घर नहीं किया। यानी कि स्वतंत्र ऐसी पार्टी है भारत की जो एक नीचे से जो शुरू करता है कार्यकर्ता, उसको भी ओहदा पर ला देती है। ये पार्टी ऐसी है। और इसका जो रूल्स है कि 65 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग रामा देवी जी का अब सीट नहीं बनता है। और इसी को लेकर शिवहर में ये बात बाजार गर्म है कि अगला कैंडिडेट कौन होगा। रहा सवाल पवन जी का, तो पवन जी को राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है। ये अपनी पहचान अपने संघर्ष के बल पर और लगातार लोगों के बीच रह के लोगों का काम करके अपनी पहचान बनाकर पार्टी तक पहुंची है। और इन्होंने जो सफर तय किया है वो अपने बलबूते निर्दलीय चुनाव जीतकर यह साबित किया कि मुझ में वो चीज है और आप मुझे मौका दीजिएगा तो मैं आपका नाम आगे तक करूंगा। और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद बीजेपी को एक लेवल तक शिवहर विधानसभा में ले जाने का, ढाका विधानसभा में ले जाने का, बिहार में एक अलग लेवल पे और ये नेता जिस स्तर से उठ के गया है, आज लगभग विधानसभा के हर सत्र में या किसी भी पार्टी की बड़ी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे अनुसार अगर कोई प्रबल दावेदार और क्षेत्र का अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वो पवन जी के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। रहा सवाल अखिलेश्वर दास जी का,
तो ये अभी अभी आए हैं। पार्टी किसी को आते आते टिकट, मैंने जो देखा इस पार्टी को, चूंकि मैं भी बहुत दिनों से इस पार्टी का एक स्वतंत्र सिपाही के रूप में काम कर चुका हूं, तो मैं देखता हूं कि ये जब तक आप पार्टी को लगेगा नहीं कि यह बंदा जनता के हित में और पार्टी के हित में काम कर रहा है, तब तक वो टिकट पर विचार नहीं करती है। लेकिन योगी अखिलेश्वर दास जैसे आए थे, जैसे बीजेपी ज्वाइन किए, उसके बाद से यह होड़ लगने लगी कि यूपी में भी योगी, अब बिहार में भी योगी। लेकिन जैसे ही बाबा ढाका विधानसभा में कदम रखे थे, उसी दिन से चर्चा होने लगे थे कि शिवहर लोकसभा भावी प्रत्याशी श्री योगी अखिलेश्वर दास महाराज। लेकिन आप कहते हैं कि इस पार्टी में लोगों को पहले काम करना पड़ता है, अपनी कार्य को दिखाना पड़ता है, पार्टी के लिए कुछ कर गुजरना पड़ता है, तब जाकर टिकट मिलती है। और किसी को यह भी बात आपने कहा कि पवन जायसवाल को विरासत में राजनीति नहीं मिली है, पोस्ट नहीं मिली है। एक चीज, पिछली बार जब 2019 में टिकट की बात हुई थी लोकसभा में, लोग यह कह रहे थे, इस चीज को कभी भी नकारा नहीं जा सकता कि शिवहर लोकसभा के लोग रामा देवी को एकदम से नकारात्मक रूप में लेने लगे थे, ठीक। लेकिन किस बेस पे माना जाए कि शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे, कैंडिडेट के तौर पे फिर दोबारा तीसरी बार टिकट रामा देवी को ही दिया गया? किस बेस पे मानते हैं आप? देखिए, वो बेस तो पार्टी समझेगी, लेकिन वो तो नारा था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये चीज मान लिया जाए कि मोदी के चेहरा पे रामा देवी जीत गई। हाँ, पिछली बार भी वही हुआ था, और वही नहीं जीते। मोदी के चेहरा पर बहुत सारे विधायक, बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपनी बेहतरनी को पार कराया, ठीक है। और वही नहीं सर, बीजेपी जो आज लेवल में नेशनल इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है, इसके पीछे रीजन मोदी जी है, मोदी जी के मेहनत है, और उनके कार्यकर्ताओं के उनके प्रति जो सहानुभूति है वो है। देखिए, बीजेपी, रोकेंगे सर, एक सेकंड में कह सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता, उनके प्रतिनिधि का कोई काम नहीं होता है जी ना। एक सेकंड, बीजेपी एक पार्टी नहीं है, अब बीजेपी एक मतलब एक इमोशन बन चुका है भारत में, लोगों से कनेक्ट हो चुका है। और बीजेपी इस लेवल तक जाने के पीछे रीजन यही है। अच्छा, जितने भी लोग आप बीजेपी के जो उच्च पोस्ट पर है उसकी जीवनी पढ़िए, नीचे दर्जे से सभी ने शुरू किया है। कोई की अब इधर आकर थोड़ा सा बीजेपी में थोड़ा सा चनामृत बटा है, नो डाउट। जैसे जो पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, अभी रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे को टिकट देना, इस तरह का कुछ कहीं कहीं देखने को आया। ठीक है सर, अब यहाँ पे फिर शिवहर में आते हैं, आउट ऑफ शिवहर जा रहे हैं। राणा रणधीर सिंह पे दो लोगों के आपने चर्चा की, योगी जी का, पवन जायसवाल जी का। राणा रणधीर सिंह लगातार दूसरी बार विधायक है, और बीजेपी के लिए उनके पिताजी भी बहुत सारे ऐसे माने एक कदावर नेता के रूप में माने जाते थे, आज उस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनको टिकट क्यों नहीं? क्योंकि लगातार दूसरी बार विधायक रहना, उनके पिताजी भी बीजेपी के लिए ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं जो कदावर नेता, उनको कहा उनके कामों को गिनती कराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा काम कर चुके हैं। लेकिन उनकी विरासत में ही मान सकते हैं कि राणा रणधीर सिंह को पोस्ट मिली, राजनीति मिली है, लेकिन उनको टिकट क्यों नहीं? हालांकि वो भी तो अच्छे काम कर रहे हैं, एक लेवल पे ले जाने के काम कर रहे हैं। ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। मैं अपना मंतव्य दिया हूं, मैं अपनी बात रखा हूं कि शिवहर के जनता से ज्यादा कनेक्शन किसका है, शिवहर के जनता के प्रति उत्साहित और जनता किसके प्रति ज्यादा उत्साहित है, मैं ये बात रखा। आप बीच में खलल डाल रहे हैं पवन जायसवाल और राणा रणधीर सिंह के बीच में। अक्सर जब भी बीजेपी की, स्पेशल बीजेपी की बात करें, कहीं भी प्रोग्राम होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है, तो उसमें दोनों दल के विधायक, माने दोनों एक ही दल के विधायक एक ही पैनल पे दिखाई देते हैं। विधानसभा अलग अलग है, लेकिन आप कहते हैं कुछ अलग पहचान, इनका अलग पहचान, इनका अलग। खलल नहीं डाल रहा हूं। देखिए, हर आदमी हर के प्रति एक सहानुभूति रखता है, तो मैं जिसके आपकी सहानुभूति सबसे ज्यादा किनके प्रति है? पवन जायसवाल, राणा रणधीर सिंह या योगी? मैं पवन जायसवाल के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखता हूं। योगी जी भी हैं, लेकिन उनको थोड़ा अभी वर्क करना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बात से वो कहीं आहत हो या उनको लगे। देखिए, अभी आपकी पार्टी में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि फार बेटर अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी हो सकता है तो वो पवन जी रहेंगे। पवन जी होंगे 100% मेरे अनुसार। चलिए, हम बैठे थे, उनका अपना ओपिनियन होता, हालांकि कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं है पवन जी का। पवन जी कहीं भी नहीं कहे हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, उनका ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है, न उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज से कुछ लिखा गया है इसके बारे में। देखिए, ये तो जनता का अपना कार्यकर्ताओं का है।
अभी किसी बाकी बाकावे में न रहे। हाँ। राणा रणधीर सिंह ये भी नहीं कहे हैं कि हाँ, हम दोनों तरफ से। लोकसभा प्रत्याशी से शिवर से आ रहे हैं। बाबा का बहुत सारे लोग पहले से भी हाँ, लिखा चुका है। बाबा का पोस्टर ऑफिशियल का है। उनके ऑफिशियल आईडी से भी रिलीज हुआ था। हाँ। हालांकि जब बीजेपी ज्वाइन की उसके बाद से लिखना बंद हो गया। हाँ। लेकिन पवन जायसवाल जी की तरफ से ऑफिशियली पवन जायसवाल जी की तरफ से किसी प्रकार का कोई ऐसा टिप्पणी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। हाँ, हालांकि सभी के कार्यकर्ता अपनी दावे पेश कर रहे हैं कि हमारे मिला तो हमारे नेता को मिले, तो हमारे नेता को मिले, बाकी डिसाइड करेगी पार्टी। अभी हम बैठे थे शिवर लोकसभा, बिहार के सबसे हॉट सीट बने हुआ लोकसभा चुनाव में 2024 में जो देखा जाएगा, शायद सबसे हॉट सीट शिवर लोकसभा। अनंत सिंह के आने के बाद यह सबसे चर्चा का अगर लोकसभा क्षेत्र बना है तो शिवर लोकसभा बना है। उसी पे हम बात कर रहे थे एनडीए को लेकर कि एनडीए के 3 चेहरा हैं जो सभी लोग अपने अपनी दावे पेश करते हैं। अपना सुझाव जरूर लिखिए और आप क्या चाहते हैं कि क्या रामा, जैसे इनके कार्यकर्ता और इनके वरीय पदाधिकारी कहते हैं कि जब तक रामा देवी हैं किसी और को चांस नहीं मिल सकता, लेकिन यह भी है कि उनका पार्टी के नियम के अनुसार उनकी एज हो चुकी है। लेकिन इन तीनों लोगों का भी एज बाकी है। किनकी कार्यकर्ता बीजेपी में अहम मानते हैं, एनडीए में अहम मानते हैं, आपके अनुसार किनको टिकट मिलना चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने नेता पर जरूर पहुंचाइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय बिहार।